सब जो खिलाड़ी प्रेमी जो थे वो अपने अपने घर में बैठे थे और नेट के माध्यम से वो एक दूसरे से भाईचारा करते थे पास से। मगर आज जो और नागपुर के जितने भी जो ग्राउंड है प्ले ग्राउंड वो सुना से महसूस आते थे। मगर आज जो यहाँ पर जो ये टूर्नामेंट का जो ये हुआ है स्टार्टिंग हुआ है सर, ये कौन से जो के माध्यम से त्रिमूर्ति लॉज सर, ये त्रिमूर्ति मैसोनिक लॉज है, मैसोनिक लॉज है, उनकी तरफ से ये टूर्नामेंट खिलाई जाती है, वो स्पॉन्सर करते हैं। सर ये कितवा साल है सर जो अपन भाईचारा क्लब का जो आयोजन सर ये इस टूर्नामेंट में नौजवान भी है और बुजुर्ग भी है। इस खेल के माध्यम से सर हम क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? उम्र की कोई सवाल नहीं है खेल में, दिल जवान चाहिए, बाकी सब होता है। क्या बात है सर, इस खेल का मजा सभी लोग ले रहे हैं सर, और इसके माध्यम से जो हमारा एक्सरसाइज है वो भी अच्छा हो जाता है, अपने शरीर के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। कोरोना की वजह से हम अपने घर में बैठे थे, हमारे लिए जो बड़े बड़े जो गार्डन थे वो भी सुने पड़े हुए थे, वहाँ पर भी जाने के लिए एंट्री नहीं थी हमको। मगर आज अभी कोरोना थोड़ा खत्म होने के इस पे कगार पे है, अभी हम यहाँ पर खेल रहे हैं सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा है और ऐसी उम्मीद रखना चाहिए मन में। यदि एक विश्वास हो कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होता है। धन्यवाद सर। और भी कुछ खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। तो अभी सर आपका परिचय दीजिए सर। मैं तरुण श्रीवास्तव हूँ और मैं सेक्रेटरी हूँ लॉज त्रिमूर्ति का, और हम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर है इस इवेंट के, जो हम पिछले 6 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर ये टूर्नामेंट का अभी आयोजन करने का क्या मकसद था सर? हम ये मानते हैं बंधुत्व भाव से हम खेलते हैं, और कोरोना के बाद से ये टूर्नामेंट पीछे ढकला गया था। हम फरवरी में लेना चाहते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि जैसे ही कोरोना कम हुआ है और ग्राउंड में सरकार ने हमको आयोजन करने का अलाउ किया, तो हमने तुरंत सोचा कि हम सब मिलके वापस एक बंधुत्व भाव निर्माण करें, और खेल कूद के माध्यम से सबसे अच्छा हो सकता है। सर खेल कूद में बंधुत्व भाव निर्माण करने के बाद में जब खेल खत्म होने के बाद में जब हम अपने अपने मोहल्ले में जाएंगे तो अपने आजू बाजू में जो भी हमारे समाज के लोग रहेंगे उनमें भी इस माध्यम से भाईचारा निर्माण हो जाए, ये मोटिव भी हो सकता है सर इसके अंदर? हमारा भाईचारा ही मोटिव है। हमारा नाम क्लब, हमारे जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो ब्रदरहुड ही है, और हम अपने नाम के सामने ब्रदर लगाते हैं, तो हम एक दूसरे को ब्रदर करके ही संबोधित भी करते हैं। तो हमारा जब एक दूसरे से बात होता है तो हम ब्रदर तरुण श्रीवास्तव या ब्रदर राइट वर्शिपफुल ब्रदर दिनकर कुकड़े या वर्शिपफुल ब्रदर ऐसा नाम लेकर ही किया जाता है। ये जो एनजीओ है, ये एनजीओ का क्या उद्देश्य है सर? हमारा उद्देश्य ब्रदरली लव, रिलीफ और ट्रूथ। ब्रदरली लव यानी एक दूसरे के साथ में बंधुत्व भाव से रहना, रिलीफ यानी सहायता पहुंचाना, चैरिटीज़ करना, और ट्रूथ यानी सिर्फ सच और सच का साथ देना। चैरिटी के माध्यम से हम कई जगह पे जाकर हमारी चैरिटीज़ करते रहते हैं, लेकिन हम आपस में भी बड़े बंधुत्व भाव से रहना और बंधुत्व भाव को सिखाना चाहते हैं। हमारी वन ऑफ दी मोटो है कि हम गुड मैन बेटर बनाते हैं। सर ये खेल के माध्यम से और भी एनजीओ की क्या क्या एक्टिविटीज है सर जो कोरोना काल में भी हो चुकी होंगी? खेल तो एक ही ये होता है साल भर में। यहाँ पर 15 इकाइयाँ हैं, लॉज 15 लॉजेज है, और सब लॉज के सदस्य एक साथ आते हैं, एक अम्ब्रेला में आते हैं, और अम्ब्रेला लॉज का होता है जिसमें हम सब मिलके अलग अलग जगह से लॉज के मेंबर मिलजुल के खेलते हैं। यहाँ पता नहीं चलता कौन से लॉज का कौन मेंबर है, और हम सब मिलके करते। तो ये अपने आप में एक बंधुत्व है कि जब हम किसी को कहीं पहचानते नहीं, लेकिन हम दूसरी जगह से जब आता है उसको हम ब्रदर बोलते हैं, तो एक बहुत बड़ा बंधुत्व हमारा निर्माण हो रहा है इससे, और इसी को हम आगे सब जगह पहुंचाना चाहते हैं। प्यार मोहब्बत से लोगों के पास में जाकर हम चैरिटी करते हैं। हमारी जो चैरिटी होती है उसको हम पब्लिसिटी भी नहीं करते, हम ये बोलते हैं कि राइट हैंड जो देता है वो लेफ्ट हैंड को बताना चाहिए। सर ये कोई मोटू सामने ना रखते हुए और अपना जो कर्तव्य है वही करना, यही इस एनजीओ का मकसद है, और यही मकसद के साथ में ये एनजीओ काम में लगी हुई है। और भी कुछ मेहमान लोग हैं, हम उनसे भी कुछ बात में जानना चाहेंगे। सर नमस्कार सर। सर आपका नाम बताइए। सर आप इस एनजीओ में कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2001 से। सर आपकी जो टीम है अभी आप खेल चुके हुए सर खेलते वक्त कैसा महसूस हुआ सर? मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, भाईचारा रहता है, और
साल में इस इवेंट का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सब हमारे जो मेंबर्स हैं सब मिलके इकट्ठा और ये ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस इवेंट का बहुत इंतज़ार करते हैं हम लोग। इवन प्रैक्टिस सेशंस भी होती है हमारी। मज़ा आता है। मज़ा आता है सर खेल में बहुत मज़ा आता है और मज़ा भी है। सर आप भी अभी खेल चुके हो सर क्या आप उम्र खेल में कोई उम्र नहीं होती है? खेल में कोई उम्र नहीं होती है और बड़ा हो अपने से छोटा हो, उनमें खेलने से हम सब एक ही जैसे हमको लगते हैं। और ये क्या ब्रदरहुड कप है और हमारा मोटो है टू बी ऑन लेवल। इसका मतलब सब जन एक समान ये है, तो उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखती। सर ये ब्रदरहुड जो क्लब है सर, ये ब्रदरहुड यानी भाईचारा पैदा करना है। सर खेल में भाईचारा पैदा करना, समाज में भाईचारा पैदा करना, अपने परिसर में भी भाईचारा पैदा करना, ये मोटो इस खेल का है। बिल्कुल हमारा मोटो है ब्रदरहुड लव रिलीफ एंड फूड, यानी भाईचारा, रिलीफ यानी मदद करना और ट्रूथ यानी सत्यता। तो ये सब खेल में यही तो होता है ना। तो खेल एक जरिया है। सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉजेस हैं, 12-13 लॉजेस हैं। उनके जो मेंबर्स हैं उनको हम ब्रदर्स बोलते हैं, यानी भाई। तो ये सब लोग इकट्ठा आए हैं। ये एक जरिया है, खेल एक जरिया है। इस ये जरिए के जरिए हम इकट्ठा आए हैं। हमारा जो मोटो है उसको हम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये आप खेलते वक्त में जो चुस्ती है, वो चुस्ती आप आज आप खेले नहीं थे अभी कोरोना की वजह से, तो तब और आज कैसा महसूस हुआ सर? देखिए कोरोना के वक्त में टूर्नामेंट आयोजित की गई थी, पर उस समय बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, इसमें पोस्टपोन हो गई। 1 साल बाद ये हो रही है। तो जो हमको जो एंथुसियाज्म और जो उस समय जो था वो अभी भी बरकरार है। सर और जो नए जो लोग हैं, जो खेल प्रेमी जो नए लड़के हैं अभी आना चाहते हैं क्रीड़ा में, उनके लिए आप क्या संदेशा देना चाहोगे सर? उनके लिए संदेश तो यही है कि आप जो जो बड़े हैं उनसे कुछ सीख लें। वो भी आपके समान ही रहना चाहते हैं। बड़े होके भी उन्होंने एट लेवल ही रहना चाहिए। एवरीबडी शुड बी एट लेवल। यहाँ पे कोई उम्र में या बाकी इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब एक तरीके ही होते हैं। और खेल का उद्देश्य वो है कि एक ही जगह एक ही लेवल पे ग्राउंड पे सबको उतारा जाए। ये उसका उद्देश्य। सर आप कौन से टीम से खेले सर? मैं जेडी कॉलेज की तरफ से खेला हूँ और उसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं कैप्टन हूँ। सर आप अपने टीम अभी जो खेली है, तो आपकी टीम के जो खेल है उसके बारे में आप क्या कहोगे? हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और स्पेशली डॉक्टर हर्ष आर्या करके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है। बैटिंग में भी काफ़ी अच्छे रन, स्पेशली फील्डिंग में बहुत सुंदर फील्डिंग। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। सर जनता टाइम चैनल में आपका स्वागत है सर। सर 1 साल के बाद में हम सर इस ग्राउंड में खेल रहे हैं सर, और वो भी वो जो नाम है ब्रदरहुड, ये अपने शरीर में अपने भाई यानी अपना शरीर होता है सबका, एक ही जो शरीर है जिसको भाई कहा जाता है। तो सर ये नाम के बारे में आप क्या कहेंगे सर? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम एक दूसरे को हम सिर्फ बुलाते ही नहीं हैं, हमारे कोशिश यही रहती है कि बहुत अच्छे से इसी का नतीजा जो देख रहे हैं नतीजे में हमारा बढ़िया ब्रदरहुड कामरेडरी में भाईचारे में मैच होता। सर आप कौन से टीम से खेले? मैं चांडा जिले में चांडा इंस्ट्रूमेंटेशन। सर आपकी टीम अभी खेल चुकी है सर? एक मैच खेल चुके हैं, अगला मैच हार चुके हैं। सर ये मैच खेलते वक्त सर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं 5वां 6वां साल है जो खेल रहे हैं, उसमें
एक साल में हमारा मैच हो ही नहीं रहा। सब बहुत इंतज़ाज़म से वेट कर रहे थे इस मैच का, बहुत इंतज़ाज़म। सर ये जो जज्बा है और ये जुनून हर आदमी में, हर युवा में, हर बुजुर्ग में होना चाहिए, ताकि हमारा जो ये इंडिया है वो हंसता खेलता और फिरता रहे। तो सर इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है, ऐसा लगता है सर? बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर खेला आदमी जीते हारे, लेकिन फिटनेस उसके कारण जो मैचेस के पहले जो प्रैक्टिस होती है, जो हाउस टाइम में हमारा होता है, और तो उस प्रैक्टिस होने से जो फिटनेस लेवल बढ़ता है, उसके कारण ये बहुत बढ़िया है। सर ये तो सर हम तो जेंट्स लोग खेलते हैं सर, हमारे यहाँ की महिला भी खेले तो बहुत अच्छा होगा, उसके लिए भी महिलाएं अगर खेलें तो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए भी आयोजन किए आपके ब्रदरहुड के माध्यम से, तो बहना सिस्टर होल्ड करके, तो सर एक और मैसेज जा सकता है सर? बिल्कुल जा सकता है, और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे वो भी करें। धन्यवाद सर। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपका परिचय? मैं खेल रहा हूँ। सर कितने साल से आप ये खेल रहे हैं? देखो, मैं अभी 60 कंप्लीट करने वाला हूँ और मैं 45 तक लेदर बॉल खेला हूँ, और अभी ये ऐसे खेल रहा हूँ। एक साल के बाद में, कोरोना के बाद, अभी 1 साल के बाद में सर ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है सर, और 1 साल के बाद में आप मैदान में उतरे सर कैसा महसूस हो रहा है सर? एकदम बढ़िया, क्योंकि हम तो शुरू से स्पोर्ट्समैन है और अभी उम्र हो गई तो नहीं खेल पा रहे, मगर फिर भी ग्राउंड में आना ही अच्छा लगता है। सर अभी आप खेल चुके हैं सर, खेलते वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था सर? देखो, मैंने आज ओपनिंग बॉलिंग किया है और बोलते हैं सब जन अच्छी बॉलिंग किया। करीबन 2 साल के बाद बॉल हाथ में लगा था। पिछले बार जब मैं बॉलिंग कर रहा था तब इंजर्ड हो गया था, और इस बार 2 साल के बाद मैंने सर एक ब्रदरहुड क्लब है सर, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? हमारा ये मैसनिक लॉज ब्रदरहुड ये टूर्नामेंट है। हमारा मैसनिक लॉज फ्री मैसनरी हमारा एक फैटर्निटी है। ये हमारा क्लब है। हमारा बेसिक उद्देश्य जो है ये चैरिटी, हमारा ये है होप रिलीफ एंड चैरिटी। चैरिटी हम करते हैं, मगर हमारी चैरिटी ऐसे पब्लिश नहीं होती, पब्लिकली हमारी हिडन चैरिटी होती है। हम जाके जो संस्था को जाते हैं वो पैसे देते हैं और वापस आते हैं। कि हमारे आपको फ़ोटो नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, हमारा इंटरनल फ़ोटो रहते हैं हमारे, मगर ऐसे पेपर में जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब में आ जाता है, वैसा इधर नहीं आता है। सर कैसा होता है सर हमारे देश में जो प्रचार माध्यम जो है सर, तो प्रचार माध्यम के माध्यम से सर जो अच्छी बातें हैं सर वो सामने नहीं आ रही सर। जब तक अच्छी बातें सामने नहीं आएंगी तो वातावरण अच्छा नहीं होगा सर। अच्छी बातें सामने नहीं आएंगी तो वातावरण अच्छा होगा, और बुरी बातें अगर गलत बातें अगर वातावरण में जाएंगी वो वातावरण गलत होगा। तो सर आप क्यों नहीं चाहते सर अच्छी बात करें तो अच्छी बातों का जो प्रसार है वो ज़्यादा हो जाए, ताकि हमारा परिसर भी अच्छा बन जाए? हमारी संस्था जो है वो करीबन 150 साल पुरानी है, और हमारा शुरू से हिडन चैरिटी करते ही रहा। एक बार मुझे याद है, जब मैं नया ये क्लब में आया था, हमारे फैटर्निटी में आया था, तो हम रात को 90 ब्लैंकेट्स लेके गए, और वी स्टार्ट फ्रॉम ये अपना लोहापुल से लेके रेलवे स्टेशन जो हमको सोया हुआ मिला रात को 12 बजे, उसके आगे हमने ब्लैंकेट डाल के 90 ब्लैंकेट हमने बांट दिए, और वहाँ जाके अमर प्रेम में जाके चाय पी के हम डिस्कस किए। तो हमारा शुरू से हिडन चैरिटी है, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। अगर यदि कोई संस्था को, जैसे मेरे पहचान की कोई संस्था है और उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं मेरे फैटर्निटी में उसकी बात करता हूँ, उनसे लेटर देता हूँ, उनसे क्या क्या मदद चाहिए, क्या क्या मदद की अपेक्षा है, हमारा बजट क्या है, क्योंकि हमारा सब इंडिविजुअल हमारे खुद के बजट से रहता है, कोई हमको कोई डोनेशन सवरे नहीं आते, तो हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें से हम उनकी ज़रूरतें कितनी पूरी कर सकते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य। सर बहुत से एनजीओ है अपने नागपुर में, अपने इंडिया के अंदर में, जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती है उसके लिए तैयार होती है, वो उसके लिए काम करते हैं सर। आपके जैसे जो लोग खुद के बलबूते पर जो चलते हैं, खुद के बलबूते पर जो समाज की सेवा करते हैं सर, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है सर। और सर इसके लिए जो आने वाली पीढ़ियों को और जो बाकी जो एनजीओ है उनके लिए आप क्या संदेशा देना चाहोगे सर? कुछ नहीं, चैरिटी करते रहो और उसके रिटर्न में कुछ मत मांगो। हमारा चैरिटी का उद्देश्य ये है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कि मैं तुमको 100 रुपये दे रहा हूँ, उसके रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और ना हम इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ना हम इसकी पेपरबाजी में तुम क्या करते हो, जब पेपर में आता है उसका मतलब क्या है, तुम खुद को प्रोजेक्ट करो कि मैंने क्या किया।
कोई तीर नहीं मार रहे। हम जब कर रहे हैं, हम हमारे फैक्ट्री का है कि जो कुछ भी भगवान को मानते हैं उस भगवान का हम याद करके तो बचाएंगे। सर हम जो मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आए, हमको किसी ने बुलाया नहीं सर, आपके एनजीओ के ना किसी सदस्य ने बुलाया। हमको खुद को जब ये पता चला कि हमको लगा कि ऐसे एनजीओ के पास में जाना चाहिए ताकि हमको भी कुछ सीख मिले और हमारे समाज में जो बाकी एनजीओ है उनको भी कुछ सीख मिले, ताकि समाज में जानने के बाद में जो एनजीओ तैयार करते हैं उसका क्या मकसद होना चाहिए और कैसा काम करना चाहिए। सर क्या बताऊँ सर, कैसा काम करना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए? कुछ नहीं, आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा किसी को बुरा लगे, मगर ऐसे बहुत सारी संस्था है कि सिर्फ पैसे जुटाने में ही उनका मेन उद्देश्य है। वो कितना वो समाज के लिए उसका उपयोग करते हैं उसका ये नहीं, किसी को बुरा लगे माफ़ करना, मगर ऐसी संस्थाएं हैं तो ऐसी संस्था आप आइडेंटिफाई करो जिनको सचमुच ज़रूरत है और जो अच्छा काम करे, और उनको ही आप मदद करें जो अल्टीमेट, जो जिसको मदद चाहिए, जिसको अल्टीमेट एंड हम कहते हैं उस तक वो मदद पहुँचे। वो भले 1 रुपया ना हो, 2 रुपये या 10,000। सर जैसे अपन ने ब्रदर क्लब का आयोजन किया, सब ब्रदर लोग अपन यहाँ पर आ गए और खेल रहे, मज़ा ले रहे खेल का, और अपने जो बॉडी है उसको भी अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है। सर आपको ऐसा लगता है सर फ्यूचर में अपने सिस्टर हुड करके भी कोई क्लब चलाए और उनको भी आगे लाए ताकि उनमें भी अच्छा ही हो जाए? एक्चुअली हमारी जो मीटिंग होती है इस तरीके की, ये मेंस क्लब आदमियों का है, मगर हमारी वुमेन्स विंग भी है जिसमें ब्रदर की जो वाइफ उनका वो क्लब है और वो भी चैरिटी करते हैं। उनकी मीटिंग फॉर्मल मीटिंग नहीं होती, वो मिलते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और वो चैरिटी भी करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर जनता टाइम चैनल में आपका स्वागत है सर। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर सर आप कहाँ पर सर्विस करते हैं? मैं म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल में आया जब तो वहाँ पे मैं सर आप और यहाँ पर जो खेल रहे हैं आपके साथ में होते बुजुर्ग भी लोग हैं और आप एक भी हो, तो उनके साथ में खेलते हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब मैं तो इनके सामने नौसिखी ये लोग मेरे से बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब देखिएगा, मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं आया था और 10 साल से क्रिकेट खेलता भी नहीं हूँ, बैंड भी फट गई है मेरी पीछेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मतलब देखूँगा बुजुर्ग लोग हमसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, जवाब से ज़्यादा, तो एक्सपीरियंस मैटर्स। सर ये जो ब्रदर्स जो बोलते हैं तो किसी को बड़ा छोटा नहीं होता है सर, ये जो नाम है ब्रदर्स, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? एक ही हम सब इक्वल हैं, सभी यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं। सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है सर, जो खेल का जो स्टार्ट किया सर, इसमें सर कोई किसी स्कीम के माध्यम से नहीं हुआ सर, आप खुद के पैसे से ये सब कर रहे हैं सर, तो ये बहुत अच्छे, आपने आपने बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि समाज में इसका जो अच्छा जो रिजल्ट है वो जाना चाहिए, अच्छा जो बात है समाज में जानी चाहिए। तो सर आप आने वाले वक्त में यंग जनरेशन को इस खेल के माध्यम से क्या संदेश देना? मिलजुल के रहो, भाईचारा बढ़ाओ, साथ में खेलो। यहाँ पे हम जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भाईचारा आपको हुआ देखने को मिलेगा। यही मैं सिखाऊंगा फ्यूचर जनरेशन को, ज़रा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा से निकलो, थोड़ा ग्राउंड पे आओ, पसीना बहाओ, खेलो। सर हमारे समाज में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको साइड में किया जाता है सर, अभी यहाँ पर अपन देख रहे हैं सर, सब अपन एक साथ में हैं, कोई लगता नहीं कोई बुजुर्ग है कोई ये है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो कहूँगा ये ऑफ होना चाहिए, और जितना हो रहा है अच्छी बात है, ऑफ हो, जब भी होगा हम सब रहेंगे इसमें। सर आप कौन से टीम से खेलते? मैं तो सर खेलते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? थकावट क्योंकि काफ़ी दिनों से खेले नहीं है, तो थैंक यू, धन्यवाद सर। सर जनता टीवी जटा टाइम में आपका स्वागत है। सर आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं सर, और कमेंट्री का जो अनुभव है सर आपको कितने साल से? मुझे 14 साल 14 साल से आप क्या सर स्पेशलिस्ट किस क्रिकेट कंटिन्यू नाम है, और अनेक टूर्नामेंट मुझे खास नागपुर के टक्कर वाले और स्पेशल अलग आवाज़ निकालने का क्रिकेट ऐसा एक माध्यम है सब लोग देखो 50 के ऊपर है, खेलना क्या खेलना और शांति के और होता है, मेंटेन होता है,
इस टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं प्लेयर करे न करे, कोई बैडमिंटन खेलता हूँ कुछ खेलता हूँ, इसी बहाने क्रिकेट उठाते हैं और एक मनोरंजन के साथ पूरा क्रिकेट को आपने देखा कोई भी टूर्नामेंट पहले 2 साल भी आपने देखा होगा इंडिया जीतेगा। सर आपने इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में खेल को बहुत मायने रखता है और एक भाईचारा भी बनता है। भाईचारा वो जो नाम है जब आप इसका वर्ड आपके मन में आता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? खत्म महात्मा गांधी महावीर जैन का अपने आप एक भावना आती है, परोपकार भावना आती है। सर आपका धन्यवाद सर आप आपका परिचय सर टोपी ऊपर करो, टोपी ऊपर करो। मैं लॉज सुंदरजा का वैसे मेरा मदर लॉज है लगभग 16 साल से बेसिकली समाज के लिए उद्देश्य लेकर चलते हैं ताकि चैरिटी। हम लोगों की विशेषता ये है कि जो भी हम लोग चैरिटी करते हैं वो चैरिटी हम लोग कभी भी पब्लिसाइज नहीं करते हैं, तो कहीं भी न्यूज़ पेपर में या कोई भी माध्यम में आपको दिखेगा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं। जिस हिसाब से समाज के लिए भी जब कोविड पीरियड था तो हमारे लॉजिस्ट ने सब मिला के लगभग 14 लॉजिस्ट हैं, उन्होंने सब मिल के एक इतना अच्छा राशन दान किया हुआ है पूरे झोपड़पट्टियों में या दूर दूर दराज 60-60 किलोमीटर की जाती है। जो लोगों को बेसिक आदमी की नीड होती है खाना, वो राशन एक महीने का उनको देने का काम किया हुआ है। सर नाम है सर, बहुत अच्छा नाम है सर। समाज में भाईचारा पैदा करना है, खेल के माध्यम से भाईचारा होता है। समाज में जब हम रहते हैं वही भाईचारा समाज में पैदा हो जाए तो हमारे देश में जाति हमारे में भाईचारा पैदा हो जाएगा, एक दूसरे को अपन हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे। सर इस नाम के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा मेन प्रिंसिपल है ब्रदरहुड यानी भाईचारा, इसलिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कास्ट रिलीजन या पॉलिटिक्स ये कभी भी हम लोग डिस्कस करते नहीं। हम कभी भी किसी को पूछते नहीं कि तुम कौन सी जाति का है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। जब मदद भी करते हैं हम लोग किसी को तो हम लोग ये देखते नहीं कि कौन से पार्टी से या कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिसको ज़रूरत है उसको हमारे को मदद पहुंचाने का है। और हम लोगों में जो हिंदुस्तान में जैसे ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया है जिनके ग्रैंड मास्टर है, हम लोग जिनको बोलते हैं मोस्ट वर्शिपिंग ग्रैंड मास्टर, राजीव खंडेलवाल जो नागपुर से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और हमारा जैसे 4 रीजन होता है, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन और नॉर्थर्न रीजन। तो जो वेस्टर्न रीजन के जो मुखिया है वो है हमारे डॉक्टर यज्ञेश ठाकर। उनके गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। और जब भी कभी किसी संस्था को या बहुत सारी जैसे हैंडीकैप्ड है या अंध लोग विद्यालय है जिनको मदद की ज़रूरत है, हम लोग जाके वहाँ पे उनको काम करवाते हैं, उनको मदद करते हैं। तो ब्रदरहुड का मतलब यही होता है कि आपस में भाईचारा रखे और हर कास्ट क्रीड और सब में मिलकर नेशन के प्रति एक अच्छा काम करना चाहिए, यही उद्देश्य है। सर आप कौन से टीम से खेलते हैं? अभी हम लोग जो हमारे कैप्टन है मंगेश शास्त्री, उनके अंडर में हम लोग खेले और हमारी पहली मैच हम लोग जीते। सर खेलने वक्त सर कोरोना काल से 1 साल हो गया सर, सब हमारे ग्राउंड सुने पड़े हुए थे, एक भी अपने घर में बैठे हुए। 1 साल के बाद में अपन खेल रहे सर, तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा होता है। लास्ट ईयर हम लोग ये कोरोना की वजह से खेले नहीं है। और इंडिविजुअली जैसे सेकेंड जो वेव आई है, पर्सनली मेरे परिवार में और इवन मेरे को भी हम लोग काफ़ी सफ़र किए हुए हैं। वैसे ही समाज के बहुत सारे लोग जो है, हमारे जो ब्रदर्स हैं, बहुत सारे उसमें हम लोग जो बोलते ग्रैंड लॉज अब वो ऊपर गए हैं, तो वो लोगों को हम लोग मिस कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट अपने को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के देख के मतलब नहीं होता है। तो हम लोग बस यही काम करते हैं कि आगे चल के सब कुछ अच्छा हो और देश प्रगति करे, इंसान प्रगति करेगा तो देश धन्यवाद सर। ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता
आजच जटा टीव्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा.